2016 लेजेंडरी इंडियन प्लेयर अनिल कुंबले को इंडियन टीम का हेड कोच अपॉइंट किया जाता है। उनकी कोचिंग के अंडर इंडियन टीम काफी सीरीज जीतती है, लेकिन 28 जून 2017 को अनिल कुंबले ट्विटर पर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि वो हेड कोच की पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। लेकिन एक साल बाद ये पोस्ट आया था जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गए थे। इस पोस्ट में उन्होंने काफी चीजें बताई एंड इवन उन्होंने रीजन भी दिया रिजाइन करने का। उन्होंने उस पोस्ट में बताया कि उन्हें बीसीसीआई के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि टीम के कैप्टन यानी विराट कोहली और कुछ प्लेयर्स को उनके कोचिंग स्टाइल से प्रॉब्लम है, जिस वजह से उनके और कैप्टन के बीच के रिलेशन में इश्यूज आ गए थे। अनिल कुंबले का काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट बिहेवियर विराट कोहली को पसंद नहीं आया। विराट कोहली को उनके डांटने और स्ट्रिक्टली बात करने के तरीके से इश्यूज थे। विराट कोहली को ये पसंद नहीं था जब कोई उनसे काफी हार्श बिहेवियर से बात करे, और खास करके अनिल कुंबले जैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं। ऑल्दो अनिल कुंबले और विराट कोहली के अंडर इंडियन टीम ने काफी सीरीज जीती एंड इवन रिकॉर्ड्स भी सेट किए, बट फिर भी ऐसा कंक्लूजन आखिर आया कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। द कोहली एंड कुंबले क्लैश। अनिल कुंबले का कोचिंग करियर डिस्कस करने से पहले हम उनके और विराट कोहली के रिलेशन को देखते हैं। अनिल कुंबले एज अ प्लेयर आरसीबी का पार्ट थे फ्रॉम 2008 टू 2010 एंड देन उसके बाद 2011 से 2013 तक एज अ मेंटर। कुंबले जब आरसीबी में कैप्टन थे उस टाइम पर विराट कोहली काफी न्यू थे एंड कुंबले ने विराट कोहली के अंदर एक एरोगेंट प्लेयर देख लिया था उनके अर्ली ईयर्स में। एंड इसका सिंपल रीजन हमें ऑलरेडी पता ही है कि विराट कोहली गेम के अंदर कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम उनके अग्रेशन के रूप में देख ही सकते हैं। एंड हो सकता है कि उनका ओपिनियन जो विराट कोहली के लिए उस टाइम पर था उसने कहीं ना कहीं अनिल कुंबले के अप्रोच को इन्फ्लुएंस जरूर किया जब वो इंडियन टीम के कोच बने। रे जेनिंग्स जिन्होंने आरसीबी को 2009 से 2013 तक कोच किया, उन्हें विराट कोहली के कहने पर रिप्लेस कर दिया गया था डैन विटोरी से। अनिल कुंबले जो कि उस टाइम पर आरसीबी के मेंटोर थे, उन्होंने इसमें विराट कोहली का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली नोटिस जरूर किया होगा, बट ये सब रही पुरानी बातें। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनिल कुंबले's tenure। अनिल कुंबले इंडियन टीम के हेड कोच जून 2016 में बने थे, जब उन्हें बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया। उस कमेटी में लेजेंडरी प्लेयर्स थे लाइक सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड वीवीएस लक्ष्मण। उन्हें अपॉइंट करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन था 2016-17 का इंडिया का मेगा होम सीजन, जिसमें इंडियन टीम 13 टेस्ट मैचेस, 8 ओडीआईज और 3 T20Is खेलने वाली थी एंड इंडियन टीम एम कर रही थी इसमें बेटर परफॉर्म करके सभी फॉर्मेट्स में टॉप रैंकिंग अचीव करने के लिए। सबसे पहले 2016 में इंडियन टीम उनकी कोचिंग के अंडर वेस्ट इंडीज का टूर करती है। उस टूर के 2 T20Is फ्लोरिडा में खेले जाने थे, बट ड्यू टू वीजा कंसर्न्स वो मैचेस प्रॉपर नहीं हो पाए एंड इस टूर में T20I सीरीज को वेस्ट इंडीज 1-0 से जीत जाती है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में न्यूजीलैंड की टीम इंडिया का टूर करती है और 3 टेस्ट एंड 5 ओडीआई सीरीज। इंडियन टीम टेस्ट सीरीज में काफी अच्छा डोमिनेट करती है और 3-0 से इजी विन भी हासिल कर लेती है। इसके बाद ओडीआई सीरीज को भी इंडियन टीम 3-2 से जीत जाती है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई टेस्ट सीरीज काफी हिस्टोरिक थी, क्योंकि इसमें जो कानपुर टेस्ट था वो इंडियन टीम का 500 टेस्ट मैच था और कोलकाता वाला टेस्ट मैच 250th टेस्ट मैच था एट होम। देन आफ्टर न्यूजीलैंड इंग्लैंड इंडिया का टूर करती है फ्रॉम नवंबर 2016 टू जनवरी 2017, जिसमें टोटल 5 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआईज और 3 T20Is खेले जाने थे। इंडियन टीम ने फिर से टेस्ट सीरीज को काफी अच्छा डोमिनेट किया और 4-0 से इजी विन हासिल करी, और साथ में उस सीरीज में उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स भी सेट किए, लाइक हैविंग देयर बेस्ट टेस्ट टोटल ऑफ 759 फॉर 7 एंड एन 18 मैच अनबीटन स्ट्रीक। देन इसी टूर के दौरान पर विराट कोहली का एज अ कैप्टन ये सीजन काफी अच्छा जा रहा था अब तक एंड उनके रूप में इंडिया को एक बहुत अच्छा लीडर दिख रहा था। एंड देन इसी टूर के दौरान MS धोनी ओडीआई और T20I कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड उनके बाद अब विराट कोहली ऑल फॉर्मेट्स के कैप्टन बन चुके थे। उनकी कैप्टनसी के अंडर पहली ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, जिसको इंडियन टीम ने 2-1 से जीता एंड देन उसके बाद T20I सीरीज को भी 2-1 से जीता। देन फरवरी 2017 में बांग्लादेश की टीम इंडिया का टूर करती है फॉर अ वन ऑफ मैच, जिसको इंडियन टीम 208 रन से जीत जाती है। उस सीरीज के मेन रिकॉर्ड्स थे विराट कोहली की डबल सेंचुरी स्ट्रीक और रविचंद्रन अश्विन के 250 विकेट्स। विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर ये 19 कंसेक्यूटिव अनबीटन टेस्ट सीरीज विन थी। इस सीरीज के एंड होने के बाद इंडियन टीम ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया था, अ रिकॉर्ड ऑफ 19 मैच अनबीटन स्ट्रीक इन टेस्ट एट होम। इंडियन टीम का फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा था विद कैप्टन लाइक विराट कोहली एंड कोच लाइक लेजेंडरी प्लेयर अनिल कुंबले, और टीम में प्लेयर्स का टैलेंट काफी उभर के आ रहा था। हर मैच में ये इंडियन टीम अपना बेस्ट दे रही थी और इन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो चुका था। एंड देन फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर करने आती है। उस सीरीज का पहला मैच इंडिया पुणे में हार जाती है, लेकिन इंडियन टीम एक बहुत अच्छा कमबैक दिखा दिया उस सीरीज
सीरीज में और उस सीरीज को 2-1 से जीत जाती है। और इस विक्ट्री का मतलब ये था कि इंडियन टीम हर टीम को टेस्ट सीरीज में हरा चुकी है। एंड ऑल्सो इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि इस सीरीज में DRS को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था जो कि सीरीज में नहीं किया गया था एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय DRS। अब इस होम सीजन का अगर हम कंक्लूजन निकाले तो सबसे पहले टेस्ट में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा देती है, 3-0 से न्यूजीलैंड को, 4-0 से इंग्लैंड को और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को। एंड इवन इसके साथ वो वन ऑफ मैच सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश भी 1-0 से जीती थी। इंडियन टीम 3-2 से न्यूजीलैंड से जीती थी और 2-1 से इंग्लैंड से। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद अनिल कुंबले का कोचिंग पीरियड विराट कोहली के साथ टेंशन के साथ खत्म हुआ। दोनों के अप्रोच, माइंडसेट और स्टाइल के बीच का फर्क एक बड़ा रीजन बना उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स का, जिसकी वजह से कुंबले ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही रिजाइन कर दिया। वो टीम में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो लेकर आए, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस का बैक स्टोरी दिखाता है कि उनकी कोचिंग का सफर कितना कॉम्प्लेक्स था। प्लेयर्स की इंजरीज के मामले में कुंबले का सख्त और नो नॉनसेंस एटीट्यूड कोहली के प्लेयर फ्रेंडली फिलॉसफी से टकरा गया एंड दोनों के माइंडसेट के क्लैशेस ने एक बड़ा इशू बनाया। अनिल कुंबले का काफी स्ट्रिक्ट और गेट ऑन विद वाला एटीट्यूड कुछ प्लेयर्स को पसंद नहीं आया, खासकर कि एक ऐसी टीम के प्लेयर्स को जो एक सॉफ्टर एम्पैथेटिक अप्रोच को मानती है। वी ऑल नो कि न्यू जनरेशन के प्लेयर्स फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कुंबले और बाकी प्लेयर्स के बीच का रिफ्ट का कारण बना और आखिर में ये चीज इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें कोच के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। अब इसमें हम विराट कोहली को अकेला ब्लेम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उनकी और कुंबले के बीच में इश्यूज हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि विराट कोहली के अलावा भी और भी प्लेयर्स को इश्यूज हुए होंगे, बट वी ऑल नो कि मेन इशू विराट कोहली और कुंबले का ही था, जिस वजह से ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी बन गई। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में विराट कोहली का बैटिंग फॉर्म भी उस टाइम पर गिर गया था। जिसमें उनके स्कोर 0, 13, 12, 15 और 6 रहे थे, जिस वजह से ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही गए थे। एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लैश के दौरान उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से भी दोस्ती खत्म होने की बात कही है। फील्ड पर और फील्ड के बाहर ये बैटल हाई स्टेक्स थी, जिसमें कोहली अपने यूजुअल कंपोज सेल्फ से दूर थे, क्योंकि दोनों ही जगह पर इश्यूज बन रहे थे। हालत तब और बिगड़ गई जब कोहली ने 4 टेस्ट मैच नहीं खेला ड्यू टू शोल्डर इंजरी एंड उनकी जगह पर अजिंक्य रहाणे ने टीम की कैप्टनसी करी। रहाणे ने एक डिग्निफाइड एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल तरीके से टीम को लीड किया एंड इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ, जो IPL में ऑलरेडी रहाणे के साथ खेल चुके हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और रहाणे की डिग्निटी को मेंशन किया और रहाणे को काफी अप्रिशिएट भी किया, जो कि इनडायरेक्टली कोहली को एक टॉन्ट के वे में था। एंड इवन 4 टेस्ट मैच में रहाणे और कुंबले ने कोहली की जगह पर कुलदीप यादव को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बारे में कोहली से कोई सलाह नहीं ली गई थी, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइक विराट कोहली जो कि एक बैट्समैन है, उनकी जगह पर एक स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया गया टीम में जस्ट टू फिल हिज स्पॉट। इस बात ने विराट कोहली को काफी हर्ट किया। ऑल्दो पब्लिकली विराट कोहली ने रहाणे के इस बोल्ड मूव को अप्रिशिएट किया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी एंड यही टेंशंस विराट कोहली और अनिल कुंबले के कैप्टन कोच रिलेशनशिप का एंड बन गई। एक तरफ विराट कोहली का इंडियन क्रिकेट के लिए पैशन और दूसरी तरफ अनिल कुंबले का नेशन को रिप्रेजेंट करने का गर्व, दोनों के बीच में क्लैश हो गया था। दोनों के माइंडसेट अलग हो चुके थे, दोनों की अप्रोच डिफरेंट हो चुकी थी एंड हो सकता है, यस आई एम अज्यूमिंग दिस, कि प्लेयर्स भी अलग अलग हो गए हो, जिस वजह से चीजें और बिगड़ने लग गई हो। एंड सेम हुआ था ग्रेग चैपल के टाइम पर। सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच में इश्यूज होने लग गए थे और टीम में प्लेयर्स बढ़ चुके थे, जिस वजह से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी खराब हो गई। वेल हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सौरव गांगुली के टाइम पर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन इस टाइम पर इंडियन टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जारी थे। विराट कोहली, अनिल कुंबले, इन दोनों ने ही ये चीजें कभी पब्लिकली एड्रेस नहीं करी, लेकिन उनके अलग अलग अप्रोचेस इस टेंशन का रूट कॉज बने। कुंबले का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जैसे फिटनेस चेक और बॉलिंग चेंजेस के सजेशन, विराट कोहली और उनकी टीम के प्रेफरेंसेस से टकरा गए। कुंबले एज अ कोच अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन उनका वे टीम को पसंद नहीं आ रहा था। एंड इवन एक बार RCB के कोच रे जेनिंग्स, जिन्हें विराट कोहली की कैप्टनसी के टाइम पर टीम से हटाया गया था, उन्होंने ये कहा था विराट कोहली का गेम को लेकर टैलेंट और पैशन उन्हें कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो गेम से ऊपर है। बट क्या विराट कोहली सही में क्रिकेट से बड़े है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो BCCI के पास उस टाइम पर 2 ऑप्शंस थे, या तो कोच को चेंज करके कैप्टन को जैसे चीजें चल रही है वैसे चलाने दो, या फिर कोच को रख के कैप्टन को कैप्टनसी से हटाकर उन्हें एज अ प्लेयर गेम पर फोकस करने को कहो। एंड गेस व्हाट, BCCI ने क्या चुना? ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने अनिल कुंबले को एज अ कोच बदलने का फैसला लिया, जिससे विराट कोहली की कैप्टनसी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो पाए एंड इवेंचुअली इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर पाए।
इसके बाद अनिल कुंबले ने 20 जून 2017 को अपने हेड कोच की पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया, जिसका रीजन उन्होंने विराट कोहली के साथ अपनी कोचिंग स्टाइल को लेकर अनरिजॉल्व डिफरेंसेस को बताया। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर जोर दिया एंड इवन उन्होंने बीसीसीआई के मीडिएशन एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया एंड ऐसे उनका टेन्योर एज अ कोच खत्म हो गया। वेल वी ऑल नो कि अनिल कुंबले का टेन्योर इंडिया के हेड कोच के रूप में काफी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उनका ये एरा विराट कोहली के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ज्यादा हाईलाइट हुआ। कुंबले के लीडरशिप में इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट सीरीज जीती एंड इवन काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए, लेकिन उनके और कोहली के अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स एंड फिलोसफीज, खास करके कुंबले का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और विराट कोहली का प्लेयर फ्रेंडली अप्रोच, ये सब कारण बने उनके बीच के टेंशंस का। कुंबले ने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन दोनों के बीच का रिफ्ट इतना गहरा था कि आखिरकार उन्हें सिर्फ 1 साल में ही रिजाइन करना पड़ा। वेल आई नो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। इस पूरे कोहली एंड कुंबले क्लैश के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड इवन जो कोहली के सो कॉल्ड टॉक्सिक फैंस है वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। अगर इंडियन टीम के टेस्ट फेज के ऊपर पूरी सीरीज देखनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर